माता पिता गुरु ना वही माता। अरे भगवान राम प्रातः काल के माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। आज जय श्री राम के नारा लगाने वाले कोई भी अपने माता पिता को प्रणाम करता है? ऐसे खाली नारा लगाएंगे तो खुश हो जाएंगे? अरे प्रेमियों, ऐसे नहीं खुश होने वाले हैं। एक राम घट में बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम तिनहु से नारा। तीन राम जगत भरमावे, चौथा राम भव पार लगावे, और तीन राम जगत को लूटा, और कहे कबीर भरम नहीं छूटा। तो एक राम तो जो अंदर में है वो प्रभु परमात्मा का अंश, उनको भी राम का दर्जा दिया गया। एक राम दशरथ के बेटा अयोध्या में आए, और एक राम जो तीन लोग के मालिक का निरंजन, एक जिनको तीन लोग बनाए जिनको भी बनाया बताया गया। एक राम तिनहु से न्यारा, और सतलोक में बैठे हैं सतपुरुष महाराज, उनको भी राम का दर्जा बताया गया, राम बताया गया। तो तीन राम जगत भरमावे, ये तीन राम के चक्कर में कई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया इनकी पूजा अर्चना करने में। और ये तीन राम के चक्कर में बार बार जन्मना, बार बार मरना, कोई लगा कि नहीं लगा है? तो तीन राम जगत भरमावे, और चौथा राम भव पार लगावे। तो चौथा राम का भेद खोला कबीर सामने रविदास जी ने और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। वो चौथा राम सतलोक में रहे सतपुरुष महाराज, जब तक उनकी हमारा आराधना पूजा नहीं करेंगे तब तक सतलोक मिलने वाला नहीं। तो तीन राम जगत को लूटा, और कहे कबीर भरम नहीं छूटा। तीन राम के चक्कर में कई जन्म बीत गए, हमको आपको जन्म ने मरते प्रेमियों, आज तक हमारा आपका भ्रम दूर नहीं हुआ। एक तीन लोग के मालिक काल निरंजन भगवान राम, जानते हैं कितना बड़ा खेल खेले? वाल्मीकि जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि चीटी को कहते हैं। चीटियां उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी थी, उनका सिर पूरा शरीर ढक गया था और जटा भी ढक गया था, मिट्टी आ गया था। जब काफी तेज बरसात होने लगा तो चरवाहे थे तो देखे ये क्या दिखाई दे रहा है, वो लगे खींचने उनका जटा, और जब खींचे तब जाते उनका समाधि, क्योंकि मिट्टी चढ़ गया था वाल्मीकि जी के ऊपर। चीटियां ने मिट्टी चढ़ा दिया था। तो वाल्मीकि एक चीटी का पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए उनका वाल्मीकि नाम पड़ा। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु से, तब उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा। अब वाल्मीकि रामायण लिखा तो उसमें क्या भेद लिखा उन्होंने? इसी मनुष्य शरीर में राम है, इसी में रावण है, इसी में सीता है, इसी में धनुष टूटता है, ये संस्कृत में उन्होंने लिखा। और जब ये भेद लिखा वाल्मीकि जी ने, तो तीन लोग के मालिक काल निरंजन जो राम है उनकी जो है सो काम खड़ा हो गया। इसने तो नया सारा भेद ही खोल दिया। अब तो अंदर में लोग राम को खोजेंगे, अंदर में सीता को खोजेंगे, अंदर में पूजा करेंगे। अब मेरा तीन लोग खाली करके अपने धाम को चले जाएंगे, फिर हम राज किस पर करेंगे? तब वो आराम तीन लोग के मालिक काल निरंजन जो राम है उन्होंने खेल खेला। इन्होंने अंदर की बात देखा था तो उन्होंने क्या किया? जनकपुर नगरी बनाया, अयोध्या नगरी बनाया, लंका नगरी बनाया। तो जनकपुर में सीता को पैदा किया, स्वयं अयोध्या में आकर अपने अवतार लिए, लंका में रावण को पैदा कर दिया। उसके बाद से सीता स्वयंवर हुआ, धनुष तोड़े, सीता वनवास हुआ, रावण का वध किए। अंदर का राम, अंदर का सीता, अंदर यहाँ धनुष टूटता है। जब धनुष टूटता है तो हमारी जिगरी दृष्टि खुलती है। तो गुरु की कृपा से जब हम भजन करते हैं तब जाके धनुष यहाँ की बात निकालता है। वाल्मीकि जी ने ये चीज लिखा था। तो अब देखिए वो लिखा था अंदर में, तब काल निरंजन भगवान ने ऐसा खेल खेला कि बाहर में सीता बनाया जनकपुर में, अब बाहर में राम बनाए अयोध्या में, अब बाहर में जो है सो वहाँ लंका में रावण बनाए, और ये बाहर का खेल खेल दिया। तो असली को लोग भूल गए, इस नकली रूप में सारे जीव फंस गए। आईने की पूजा अर्चना हो रही है। आइन की पूजा अर्चना से कभी जीवात्मा अपने जो धाम सतलोक जाने वाला नहीं। तो कहने का मतलब यह है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि उस समय हम लोगों को शरीर मिला है कि समय के सच्चा संत महात्मा सद्गुरु हमारे आपके बीच में मिले और हमारा आपका हाथ पकड़े और नामदान दिए, दीक्षा दिए। ऐसे समय में हम लोगों को शरीर मिला, ऐसे समय में ये बड़े भाग्य की बात है।